हेलो, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट वीडियो में थोड़ा टाइम की वजह से लास्ट एक्सप्लेनेशन रह गया। और जो क्वेश्चंस भी अराइज हुए थे वो भी वही थे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड और डिल्यूजन सीज्ड। ऑलरेडी मैंने सीज्ड के केसेस 2-3 पोस्ट कर चुके हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं फॉस्फोरस के केस। और अब पहले तो एक ही डिफरेंस है, दो तो फियर है, एक तो फियर ऑफ बीन अरेस्टेड है और एक फियर ऑफ पैरालिसिस है। क्योंकि फियर क्या होता है, फियर इज़ अ फ्यूचर कंडीशन। हाँ, फियर प्रेजेंट नहीं होता है, उसको फ्यूचर कंडीशन होता है, उसको आगे अरेस्ट होने का या आगे पैरालाइज होने का उसको डर होता है। और डिल्यूजन एज इफ सीज्ड मतलब क्या होता है, यहाँ सीज्ड दिया है, ठीक है। सीज्ड मतलब इधर देखिए आप, सीज्ड लिखा है मतलब ईडी लग गया है, मतलब ऑलरेडी ये सीज्ड हो चुका है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी, इसका मूवमेंट और इसका सारा कुछ सब सीज्ड कर लिया है। देखते ना, हम किसी की प्रॉपर्टी सीज्ड करके उसको सील्ड लगा देते हैं, एक से थप्पा लगा देते हैं, सील्ड कर दिया, मतलब ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर से कोई अंदर जा सकता है, ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है, पूरा सीज्ड कर दिया है। तो कोई वहाँ एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो पूरी तरह से वो एरिया है ना, वो जो जगह है वो पूरी तरह से सील्ड हो गया है। सो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है फर्दर, तो ये होता है सीज्ड। वो डिल्यूजन है, वो पेशेंट को ऐसा एहसास होता है कि प्रेजेंट कंडीशन जो है वो पूरी तरह से ठप हो गई है, बंद हो गई है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने एक फॉस्फरस का एग्जांपल दिया था आपको कि एक जो लेडी थी उसने बोला था कि डॉक्टर साहब इस 4 दिन फीवर की वजह से जो कोविड के सिम्टम उसको आ रहे हैं, उसकी वजह से उसका पूरा ये है क्लिनिक है ना, पूरा चौपट हो गया है, पूरी तरह से बंद हो गया है। कैसे कैसे थोड़ा सा रिकवरी हुई थी, बट इसकी वजह से वो पूरी तरह से पूरा बंद हो गया है, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रही है, वो पूरी तरह से वो घर पे बैठ गई है। तो ये क्या है, ये डिल्यूजन सीज्ड एज इफ है। उसको लगता है उसका पूरा बिकॉज ऑफ द डिजीज उसका सारा काम धंधा पूरी तरह से बंद हो गया है, पूरी तरह से चौपट हो गया है। तो ये क्या है, डिल्यूजन एज इफ सीज्ड। मैंने उसे फॉस्फरस देके वो केस क्लियर हो गई थी, वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वो केस पोस्ट किया फॉस्फरस का, आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो सीज्ड क्या होता है, आपको पूरी तरह से एक जगह से जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, आपको सीज्ड कर देता है, यू कैन नॉट मूव दैट पार्ट, ठीक है। आप वो पूरी तरह से उसमें एक तरह से फिक्स हो जाते हो, ठीक है। ये होता है डिल्यूजन एज इफ सीज्ड। वो पेशेंट को एहसास होता है कि मैं ऐसा हो गया हूँ। और फियर ऑफ बीन अरेस्टेड और फियर ऑफ बीन पैरालिसिस क्या होता है, फियर एक फ्यूचर कंडीशन है। हम अभी दोनों में हम समझेंगे अरेस्टेड क्या होता है। देखिए अरेस्टेड वर्ड कहाँ से आया है, अभी पुलिस जो अरेस्ट करती है, देखिए उसमें बोलते हैं ना यू आर अंडर अरेस्ट, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताना चाह रहा था। अरेस्ट मतलब क्या होता है, आपको अरेस्ट करके एक जेल में डाल दिया जाता है, एक 4 वॉल के अंदर डाल दिया जाता है। उनका जो ग्राउंड रहता है उसमें आप फिक्स रहते हो। वहाँ जो आपकी बेसिक नीड होती है ना अरेस्टेड में, आपकी जो मूवमेंट रहते हैं वो आप कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मली जो हम रूटीन करते हैं, आप ब्रश करना हुआ या फिर नहाना हुआ या फिर वॉशरूम जाना हुआ, आप नॉर्मल जो बेसिक एक्टिविटी है आप वो खुद से कर सकते हो। यू आर फ्री फॉर योर बेसिक एक्टिविटी, ठीक है। बट अरेस्टेड में क्या होता है कि जो आपका फ्रीडम है, यहाँ आपका फ्रीडम अरेस्ट होता है अरेस्टेड में। मतलब फ्रीडम कैसा कि आप बाहर जा सकते हो, आप अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, मॉल जा सकते हो, फ्रेंड से मिल सकते हो। तो आपकी फ्रीडम को अरेस्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अरेस्टेड। आपकी फ्रीडम अरेस्ट होती है वहाँ पे। तो पेशेंट को क्या लगता है कि उसकी जो मोबाइलिटी है, उसकी जो मूवमेंट है, वो आगे चल के कहीं वो भी ना बंद हो जाए। आज मैं जो इतने ऑफिस जा रहा हूँ और मैं आज अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो खा सकता हूँ डॉक्टर साहब, पर ये डायबिटीज़ आने की वजह से मेरे पे सब रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। कुछ पेशेंट बोलते हैं ना डॉक्टर साहब अभी डायबिटीज़ तो मुझे हल्का सा शुरुआत हुआ है, मुझे लग रहा है कि मेरा सब कुछ, मैं आगे चल के मुझे डर लग रहा है कि मैं ये सब कुछ मुझे बंद करना पड़ेगा, मैं अपनी मर्ज़ी से खा नहीं पाऊंगी, मैं अपनी मर्ज़ी से घूम नहीं पाऊंगी, मुझे सारा परहेज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये फियर ऑफ बीन अरेस्टेड है। उसको लगता है कि उसकी जो फ्रीडम है, खाने की फ्रीडम है, एंजॉय करने की फ्रीडम है, वो चाहे घूम सकती है, वो सब एक रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो अरेस्टेड है। तो वो होता है फियर ऑफ बीन अरेस्टेड। आप अरेस्ट हो जाते हो, आपकी फ्रीडम अरेस्ट हो जाती है। एंड ये क्लियर हो गया आई थिंक। उसके बाद थर्ड रूब्रिक जो है फियर ऑफ बीन पैरालाइज्ड, पैरालिसिस रूब्रिक है हमारे पास। तो फियर ऑफ पैरालिसिस, इसको पैरालिसिस का डर होता है। अभी पैरालिसिस क्या होता है, अगर हम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में समझे तो पैरालिसिस कब होता है, जब एक ब्रेन में जाके जब कोई नस फट जाती है तो ब्लड एक्युमुलेशन जो होता है वो फैलने की वजह से क्या होता है कि एक हिस्सा आपका काम करना बंद हो जाता है, अगर हम लेमैन के लैंग्वेज में समझे तो।
तो एक हिस्सा क्या होता है, आपका मूवमेंट पूरा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वहाँ पे आपकी जो मोबिलिटी है पूरी बंद हो जाती है, आप अपने बेसिक नीड नहीं कर पाते हो। इवन आपको स्टूल पास करने के लिए भी आपको लोगों का सहारा लेना पड़ता है, आप बेड पे ही पड़े पड़े आप स्टूल पास कर देते हो। ये कंडीशन होती है पैरालिसिस की। आप अपने मूवमेंट नहीं कर सकते, आपका एक हिस्सा खत्म, आपका एक हिस्सा खत्म हो गया है, आप उससे अपने पैर को हिला नहीं सकते। वो होती है पैरालिसिस कंडीशन, जहां आपकी बेसिक नीड भी अफेक्ट हो जाए, जहां आपकी बेसिक नीड भी आप ना कर सके खुल के, ठीक है, वहां होता है पैरालिसिस। ठीक है, ऐसे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये ब्रेन, एक पेशेंट मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ना ये सर में ना बहुत दर्द होता है, ठीक है, मुझे पिछले 10 या 12 महीने से मुझे सर में बहुत दर्द होता है, इतना दर्द, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। तो मैंने बोला फिर आपको इसको लेके टेंशन क्या हो रहा है? तो उसने बोला कि सर मुझे कभी कभी डर लगता है कि इतना दर्द होता है, कभी मेरी नस वस फट गई और मुझे कहीं लकवा मार दिया तो, और मैं पूरा पूरा मतलब मैं एकदम बेड पे पड़ गई, बेड रिडन हो गई तो मैं क्या करूँगी फिर? तो ये क्या होता है, दिस इज़ बेड रिडन, मतलब आप पूरा बेड पे लेट जाते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैनॉट मूव आवर बॉडी पार्ट, आप अपने बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर सकते, वो होता है पैरालिसिस। ठीक है, जहाँ आपकी टोटली मोबिलिटी बंद हो जाती है। और अरेस्टेड में क्या होता है, आपकी जो बेसिक एक्टिविटी है वो आप कर सकते हो, आपका फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यहाँ फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ मोबिलिटी स्टॉप हो जाती है पैरालिसिस में। तो पैरालिसिस में कुछ पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे बेड पे नहीं पड़ना है, मैं ये नहीं चाहती कि मैं आगे चल के ना, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं बेड रिडन ना हो जाऊं, या फिर मैं कहीं कुछ पेशेंट नी जॉइंट के लिए आते हैं ना हमारे पास, डॉक्टर साहब अगर ऐसे ही हाल रहा, आज तो मैं थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ, कल को मैं एकदम बेड पे सो गई तो, मैं कुछ भी नहीं कर पाई तो, मुझे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे वो बेड रिडन नहीं चाहिए। तो ये क्या, ये भी पैरालिसिस है। बेड रिडन मतलब क्या, पैरालिसिस वाले ही बेड रिडन होते हैं। तो बेड रिडन इज इक्वल टू पैरालिसिस, सो फियर पैरालिसिस ऑफ, डेफिनेटली ऐसे केसेस आपके पास, ऐसे वर्जन आपके पास डेफिनेटली क्लिनिक में आते हैं और बोलते भी हैं। तो ये जो शॉर्ट डिफरेंस है सीज्ड में, ठीक है, आप एक तरीके से फिक्स्ड हो जाते हो, सीज्ड हो जाते हो, वहाँ डिल्यूजन है, और सीज ईडी लगा हुआ है ना, आप हो चुके हो। और जो अरेस्टेड और ये जो पैरालिसिस है वो फियर कंडीशन है, वो फ्यूचर कंडीशन है, फियर मतलब फ्यूचर कंडीशन, तो आपको फ्यूचर में अरेस्ट होने का, आपका फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन होने का डर होता है। और पैरालिसिस मतलब एक साइड का मूवमेंट कहीं खत्म ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए, बेड रिडन ना हो जाए, वो होता है पैरालिसिस की कंडीशन। एक और रूब्रिक है, आप देखोगे, फियर ऑफ बीइंग डिसेबल्ड। डिसेबल्ड मतलब क्या होता है, डिसेबल्ड जो होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, बोलते हैं ना अपाहिज। अपाहिज मतलब आप पैरालिसिस में आप एक टाइम की रिकवरी चांसेस होती है, थोड़ा दिन उसको फिजियोथेरेपी करके या मालिश करके आप वो पार्ट को जगा सकते हो, फ्यूचर में आगे चल के उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है। पर जो फियर डिसेबल्ड होता है ना, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, वो पार्ट कभी रिकवर नहीं कर सकता। वो पैरालिसिस जो होता है वो टेम्पररी हीलिंग एट द टाइम के हिसाब से हील हो सकता है, बट डिसेबल्ड जो होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें कभी रिकवरी नहीं हो सकती। डिसेबल्ड मीन्स अपाहिज, वो पार्ट आपका हिस्सा गया, एक बार गया तो मीन्स खत्म, उसमें कोई चांसेस नहीं है। कुछ बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं पूरी तरह से अपने आप को एकदम लाचार और अपाहिज महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं इस तरह से चलता रहा तो मैं अपाहिज ना हो जाऊँ, मतलब मेरा ज़िंदगी भर अपनी लाइफ लॉन्ग में अपने कुछ नहीं कर पाऊँ, अपनी ज़िंदगी भर मेरी आगे की ज़िंदगी मैं पूरी ऐसी इसी तरह निकालूँ, मेरे से ये कभी ठीक ना हो, ठीक है, उसमें रिकवरी के चांसेस नहीं होते डिसेबल्ड में। तो डिसेबल्ड मीन्स अपाहिज हो जाना, ठीक है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना, डैमेज हो जाना, उसमें कोई रिकवरी नहीं होती है। पैरालिसिस में एक टाइम की रिकवरी हो सकती है, आप फ्यूचर में उसको कुछ करके या फिर फिजियोथेरेपी लेके या मेडिसिन लेके हम उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट ला सकते हैं पैरालिसिस में, ठीक है। स्ट्रोक आता है किसी को, स्ट्रोक आने के बाद एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, बट एट द टाइम के हिसाब से वो हील हो जाता है, थोड़ा रिकवरी हो जाती है उसमें। सो ये होता है फियर ऑफ बीइंग डिसेबल्ड। तो ये 4 रूब्रिक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए। एक और बेलाडोना का एक और अच्छा रूब्रिक है, कुछ पेशेंट बोलते हैं ना, आपको देखो बहुत बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे ना ऐसे बोलते हैं ना लंगड़ाते हुए ज़िंदगी नहीं जीनी है, मैं ना एकदम हंसते खेलते चलते फिरते मर जाऊंगा ना तो चलेगा। कितने पेशेंट बोलते हैं मेरे क्लिनिक में आके, कितने पेशेंट ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ना ये दूसरों का सहारा लेने वाली ज़िंदगी पसंद है, मैं अपना काम करते करते चलते चलते मर जाऊँ, बस मुझे वही ज़िंदगी चाहिए, चलते फिरते मरना चाहता हूँ, बस चलते फिरते, मुझे ये डिपेंडेंट वाली लाइफ, मुझे किसी का सहारा लेना पड़े, मैं कुछ ना कर पाऊँ, मैं कहीं बेड पे पड़ जाऊँ, मुझे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं हंसते खेलते चलते फिरते मर जाऊँ ना, मुझे वो संतुष्टि रहेगी, बस मुझे वो चलते फिरते मरना चाहिए।
तो ये रूब्रिक क्या है, एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, ये बेलोडोना का रूब्रिक है। आप देखेंगे दैट डिजायर फॉर वाइल वॉकिंग इन ओपन एयर, दैट डिजायर फॉर वाइल वॉकिंग इन ओपन एयर। ओपन एयर क्या होता है, ओपन एयर मतलब खुली जगह जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। ओपन का मतलब क्या होता है, आप कहीं तनाव नहीं है, बर्डन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसको बोलते हैं ओपन। आप फ्रीली जी सकते हो, आप फ्रीली एंजॉय कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम ओपन एयर। एयर आप इजीली ब्रीथ कर सकते हो ना। तो मेटाफोरिकली ओपन एयर क्या होता है कि आप इजीली, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो बर्डन, नो टेंशन, ठीक है, वहाँ कोई टेंशन, वहाँ कोई एकदम ऐसा कोई टेंशन का माहौल नहीं है, एकदम चेयरफुल माहौल है, एकदम आप कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, उसको बोलते हैं ओपन एयर। हम इसको मेटाफोरिकली समझते हैं ओपन एयर को। तो पेशेंट की क्या इच्छा होती है यहाँ पे, मैं चलते फिरते मर जाना चाहता हूँ, हंसते खेलते चलते फिरते मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसे पड़े रहना पसंद नहीं है, एक मैं पड़े रहूँ, कुछ ना करूँ, मैं किसी का सहारा लूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। हंसते खेलते चलते फिरते अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे बहुत संतुष्टि होगी। तो ये रूब्रिक बहुत काम का है, दैट डिज़ायर वाइल वॉकिंग इन ओपन एयर, ठीक है, वो ओपन एयर की तरफ मरना चाहता है। और बेलाडोना को क्या चाहिए, बेलाडोना की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, बेलाडोना की सारी प्रॉब्लम उसकी ये मोबिलिटी है, वो अपने मूवमेंट को जहाँ लगता है कि उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है वहाँ जाके बेलाडोना भागता है डॉक्टर के पास। तो मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट, अब ये जो हमारा मोबिलिटी है इक्वल टू फ्रीडम है, ठीक है, मोबिलिटी अच्छी रही तो वो फ्रीली सब कुछ खा सकता है, पी सकता है, एंजॉय कर सकता है, अपनी लाइफ जी सकता है, ठीक है। जहाँ मूवमेंट की बात आती है, रिस्ट्रिक्शन की, वहाँ बेलाडोना परेशान हो जाता है। तो बेलाडोना को फ्रीडम की तरह मरना पसंद है, ठीक है, हंसते खेलते, जीते जागते, खाते पीते, एंजॉय करते। डायबिटीज़ हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, मीठा मीठा खा के मर जाएगा तो चलेगा, वो डिस्ट्रिक्शन वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, ये परहेज करो वो परहेज करो। सो दैट डिज़ायर वाइल वॉकिंग इन ओपन एयर। सो ये सिंगल बेलाडोना ये मेडिसिन है, आप इसको अप्लाई कीजिए डेफिनेटली। ओवरऑल टोटलिटी आप देखिए, बट ये मैंने बहुत केसेस में इसको यूज़ किया है, दिस रूब्रिक को। ऐसे पेशेंट बोलते हैं, बहुत सिंपल वर्जन है, बहुत ईजिली वर्जन है बेलाडोना का। ये पेशेंट आके बोलते हैं बेलाडोना के। ओवरऑल आप अगर बाकी केस टेकिंग लेंगे तो आपको ईजिली बेलाडोना पकड़ में आ जाएगा। So this is overall differentiation between seized, paralysis and arrested, disabled, and this rubric, that desire while walking in open air. So thank you.